सुमन के सामने विक्रम की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए विक्रम को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। तीर्थ पर हुए हमले के बाद जब सुमन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां पहले से ही मीडिया का जमावड़ा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह हमला किसने करवाया और इसके पीछे किसका हाथ है। मीडिया रिपोर्टर लगातार तीखे सवाल कर रहे थे, जिससे सुमन और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। एक रिपोर्टर ने सीधे पूछ लिया, सुमन जी, क्या यह हमला आपने करवाया है? क्योंकि आपका और तीर्थ जी का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। यह सुनकर सुमन को गहरा झटका लगा। उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं तीर्थ के खिलाफ कितनी भी क्यों न रही हूं, लेकिन मैं उनकी जान कभी नहीं ले सकती। आखिरकार वह मेरे बेटे के पिता हैं। मैं यह सोच भी नहीं सकती कि उन पर जानलेवा हमला करवाऊं। लेकिन मीडिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। दूसरे रिपोर्टर ने सवाल दागा, अगर आप बेगुनाह हैं तो फिर आप ही तीर्थ जी को अस्पताल क्यों लेकर आईं? क्या यह आपकी छवि सुधारने का एक तरीका है? यह सवाल सुनकर सुमन असमंजस में पड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इन सवालों का जवाब कैसे दे। उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर तीर्थ पर हमला करवाया किसने? तभी वहां देविका की बेटी रेवा आ जाती है। वह मीडिया के सामने बोल पड़ती है, मेरी चाची बेगुनाह है, इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। मैं खुद वहां मौजूद थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सुमन यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेवा ऐसा क्यों कह रही है। वह सोचने लगी, अगर रेवा वहां थी तो उसे जरूर कुछ पता होगा, लेकिन आखिर उसने देखा क्या है? मीडिया के जाने के बाद सुमन तुरंत रेवा से पूछती है, रेवा, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम सच में जानती हो कि तीर्थ पर हमला किसने करवाया है? रेवा की आंखों में डर और चिंता झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ चाची, मैंने खुद विक्रम को रंगे हाथों देखा है। यह हमला उसी ने करवाया है। सुमन यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या? विक्रम ने? लेकिन क्यों? रेवा ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप और तीर्थ चाचू फिर से एक हो जाएं। उसे डर था कि अगर आप दोनों एक हो गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसने यह हमला जानबूझकर करवाया ताकि आपको और तीर्थ चाचू को हमेशा के लिए अलग किया जा सके। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ चुका था कि विक्रम ने यह सब सिर्फ अपनी साजिशों को बनाए रखने के लिए किया। वह नहीं चाहता था कि सुमन और तीर्थ साथ आए और उसकी चालें बेनकाब हो जाएं। लेकिन सुमन को अब अपने दर्द से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने दृढ़ता से रेवा से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रेवा ने तुरंत अपने फोन से एक वीडियो दिखाया जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि विक्रम अपने आदमियों को आदेश दे रहा था कि तीर्थ पर हमला किया जाए। यह वीडियो देखकर सुमन की आंखों में आग जल उठी। उसने बिना देरी किए पुलिस को फोन किया और उन्हें सारा सच बता दिया। कुछ ही देर में पुलिस विक्रम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। विक्रम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत देखे तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए विक्रम से कहा, तुमने हमेशा अपनी साजिशों से मुझे और तीर्थ को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। विक्रम को हथकड़ी पहनाकर पुलिस अपने साथ ले गई। सुमन को भले ही इस पूरी घटना से बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि सच की जीत हमेशा होती है। उसने तीर्थ की ओर देखा, जो अस्पताल के बेड पर पड़ा था। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था। सुमन उसके पास गई और उसके हाथों को थामते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। तीर्थ ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया सुमन। अब सुमन के सामने एक नई चुनौती थी, अपने परिवार को फिर से एकजुट करना और विक्रम के फैलाए जख्मों को भरना। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसे पता था कि वह अपने परिवार की रक्षा कर सकती है और सच का साथ देने से कभी पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी कहानी। आगे क्या होगा? क्या सुमन और तीर्थ फिर से एक होंगे या विक्रम कोई और चाल चलेगा?
जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।